तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। अगर मार्केट इस पहले बायर का लिक्विडिटी लेता है तो एक अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। वैसे ये ट्रेड सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है। देखते हैं। देखो, इस ट्रेड का जो लॉजिक है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब टारगेट हिट हो जाएगा तब, ठीक है। देखते हैं। ओ भाई साहब, ये क्या है? देखो, इस ट्रेड को लेने का मेन रीज़न जो था, इस ट्रेड को लेने का मेन रीज़न यहाँ पे छोटे सेलर्स का लिक्विडिटी ले लिया गया है। तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया था, ठीक है। मतलब शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं लिया था, मतलब ये सिर्फ एनालिसिस था, समझो। तो यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए था, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता। चलो कोई नहीं, सही है। चलो, जो मार्केट है वो टारगेट को हिट भी कर दिया, ठीक है। तो अब इस लिक्विडिटी से एक बड़ा सा बाइंग भी आ सकता है, ठीक है। वैसे मैं बाइंग का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं सिर्फ एक और सेल साइड का ट्रेड लूँगा, ठीक है। अभी नहीं, बाद में। 1 आवर के चार्ट पे आता है। 1 आवर के चार्ट पे मेरे को दिखता है यहाँ पे एक लिक्विडिटी, ठीक है। एक छोटा सा लिक्विडिटी लेता है मार्केट यहाँ पे, एकदम छोटा सा, ठीक है। एकदम माइनर सा लिक्विडिटी लेता है सेलर्स का। फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बन सकता है, ठीक है। और ये जो सेलिंग है ये इस लिक्विडिटी तक आ सकता है, अभी नहीं आएगा, मतलब बाद में आ सकता है, ठीक है। मैं जाता हूँ सीधा 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे जाने के बाद मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है, ये तो सबको पता है अभी। और फिर इसके बाद एक सेलिंग आता है। एंड जिस कैंडल से मार्केट लिक्विडिटी लिया था उस कैंडल का मैं लो मार्क करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को पता था कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली बाइंग में है, तो सेलिंग में तो आएगा ही आएगा। एंड अभी मार्केट इस कैंडल का लिक्विडिटी लिया, तो अभी यहाँ पे एक बाइंग का आना एकदम 90% है, ये बाइंग यहाँ पे आएगा। एंड मैं 1 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ। फिर जब मार्केट 1 मिनट के चार्ट पे सेलर्स का लिक्विडिटी लेता है तब मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पे अब जो ट्रेड बनेगा वो सेल साइड का ही ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देखता हूँ कि मार्केट जो है यहाँ पे छोटे सेलर्स का लिक्विडिटी लिया है, ठीक है। यहाँ पे छोटे सेलर्स का लिक्विडिटी लिया है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ। इस सेलिंग ट्रेड में पहला बायर आया था, ठीक है। इस पहला बायर का जो लिक्विडिटी है वो मैं मार्क कर दिया था। जब मार्केट इस पहला बायर को आउट किया तो मार्केट थोड़ा अग्रेसिव गिरा इस लिक्विडिटी के पास, ठीक है। तो ये था थोड़ा सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। मतलब थोड़ा सिंपल लॉजिक था, उसी के बेस पे यहाँ पे मैं ट्रेड लिया था, ठीक है। एंड अभी मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के बाद एक बड़ा सा बाइंग आ सकता है, ठीक है। देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद एक बड़ा सा बाइंग आएगा, वो भी इस लिक्विडिटी तक। लेकिन मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने से पहले ही रिवर्स कर गया, ठीक है। एंड ये जो सेलिंग है ये इस लिक्विडिटी तक आ सकता है, ठीक है। अब इतना बड़ा सेलिंग कैसे आएगा ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। 1 आवर के चार्ट पे आता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली बाइंग में ही गया हुआ है, मतलब छोटा मोटा सेलिंग आ सकता है और यहाँ पे आ भी रहा है। एंड मेन बात ये भी है कि यहाँ पे मार्केट एकदम छोटा सा लिक्विडिटी भी लिया था। कहाँ गया? हाँ, जैसे कि यहाँ पे मार्केट अभी एकदम छोटा सा लिक्विडिटी लिया था, एकदम छोटा सा सेलर्स का लिक्विडिटी लिया था यहाँ पर, और फिर इतना बड़ा सेलिंग आया है। और ये जो सेलिंग ये इस लिक्विडिटी तक आ सकता है। तो यहाँ पे अभी सेलिंग का ही ट्रेड अभी देखना होगा, ठीक है। 1 आवर के चार्ट पे आता हूँ। एक चीज़ तुम नोटिस भी कर सकते हो, यहाँ पे मार्केट इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया था, इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया था, और अभी मार्केट इस कैंडल के लो को ब्रेक करने जा रहा है। तो ये सेलिंग का ही ट्रेड देखना होगा। वैसे ये ट्रेड मैंने बताया था जो काफ़ी अच्छा खासा चला भी था। वैसे ये ट्रेड सिर्फ एजुकेशन के लिए था, ठीक है। एनालिसिस एकदम सही था। मतलब मार्केट जब इस लिक्विडिटी को लेगा तो उसके बाद हम लोग एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। देखते हैं। तो फाइनली मार्केट जो है इस कैंडल का लिक्विडिटी ले लिया है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। देखते हैं। मैं यहाँ पे एक क्राइटेरिया ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे फिर से सेलर्स का लिक्विडिटी लेता है तो उसके बाद हम एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, मतलब इस कैंडल का लिक्विडिटी लेने के बाद। देखो, मैं सेलिंग का ट्रेड लूँगा तो मैं 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लूँगा, ठीक है। देखते हैं। देखो, मैं सोचा कि मार्केट जो है इस लिक्विडिटी को लेने के बाद फिर से फॉल करेगा तो मैं सेलिंग का ट्रेड लूँगा, बट मार्केट वैसा नहीं किया। तो वैसे ट्रेड लेने का तो मैं यहाँ पे भी ले सकता था ट्रेड, तो प्लस इस कैंडल के हाई पे रहता और टारगेट इस लिक्विडिटी तक रहता, ठीक है। वैसे ये ट्रेड उतना सेटिस्फैक्शन वाला ट्रेड नहीं रहता, ठीक है, तो उसको हटा दो यार। मतलब वही है कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। देखो, 5 मिनट के चार्ट पे ये जो लिक्विडिटी है ना, इस लिक्विडिटी से एक बड़ा सा बाइंग आ सकता है। देखते हैं।
तो जैसा कि मैंने बोला था कि मार्केट जो है लिक्विडिटी लेने के बाद एक बड़ा सा बाइंग आ सकता है और आ भी रहा है, ठीक है। वैसे तो ये थोड़ा अनयूजुअल बाइंग हो गया, ठीक है। ओ भाई साहब, क्या बात है यार, इतना अग्रेसिव बाइंग में। देखो मैं अभी बाइंग का जो ट्रेड है वो मैं नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं मेरा बाइसनेस सेलिंग का है, ठीक है, तो मैं सेलिंग का ही ट्रेड लूँगा। देखते हैं। देखो अभी जो यहाँ पे एक बाइंग आया है ये एक ट्रैप वाला बाइंग है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे बायर्स को भी ट्रैप कर दिया है एंड सेलर्स को भी ट्रैप कर दिया है, तो इस मार्केट में अभी कोई नहीं बचा है, तो यहाँ पे एक सेलिंग आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है एंड इसी सेलिंग में मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। देखते हैं, मैं आता हूँ 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। देखो मैं सेलिंग का जो ट्रेड है वो मैं 1 मिनट के चार्ट पर ही लूँगा, ठीक है। देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड ले लिया हूँ, ठीक है। इसके स्टॉप लॉस से अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसका सही जगह पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। इसका जो टारगेट है वो इस लिक्विडिटी के पास है, ठीक है, नीचे वाले लिक्विडिटी के पास है। देखो अगर मार्केट इस कैंडल के लुक को ब्रेक किया तो हम लोग को एक अग्रेसिव सेलिंग फिर से देखने को मिल सकता है। देखो मैं इस ट्रेड का स्टॉप लॉस जो है वो मैं अभी नहीं लगाया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया हूँ। देखते हैं। देखो मैं अभी इस ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वैसे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है। देखो अब यहाँ पे फिर से अगर सेलिंग का ट्रेड बनेगा तो मैं फिर से लूँगा। देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे फिर से एक ट्रेड लिया हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था वहीं पे फिर से ट्रेड लिया हूँ। देखो इसका जो स्टॉप लॉस है इस कैंडल के हाई पे, ठीक है, एंड टारगेट जो है इस लिक्विडिटी के पास है, ये वाला लिक्विडिटी, ठीक है। देखो इस ट्रेड को लेने का मेन रीज़न ये है कि मार्केट जो है इस छोटे सेलर्स को बचाया है। जब भी मार्केट सेलर्स को बचाता है तो उसके बाद एक अच्छा मूव देखने को मिलता है और ऐसा हो भी रहा है। बस मार्केट इस लिक्विडिटी पे अच्छा क्लोजिंग देते हैं तो उसके बाद समझो तो टारगेट डन है। इसको मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस। और ये भाई साहब ये क्या है, डन गाइज, टारगेट डन। ओ भाई साहब, मतलब ये जो ट्रेड चला ना भाई मस्त चला है, मतलब रिस्क रिकॉर्ड भी देख सकते हो कि मस्त है। एंड ये जो सेलिंग है ना ये इस लिक्विडिटी तक आ सकता है, ठीक है, मतलब आते के साथ मैंने यहाँ पे एक ट्रेड दिया और फिर इस लिक्विडिटी पे मैंने बोला भी कि यहाँ पे एक बड़ा सा बाइंग आएगा, आया भी, लेकिन उस लिक्विडिटी को लिया नहीं, बस यही हो गया। एंड मैंने बोला था कि यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद एक फॉल आएगा, आया भी। एंड इस लिक्विडिटी बोला कि यहाँ पे एक बाइंग आएगा, आया भी, अच्छा खासा बाइंग आया। और ये जो सेलिंग है ये इस लिक्विडिटी तक आ सकता है, ठीक है, ऐसे बहुत चांस है, बहुत चांस है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मार्केट जो है इस सेलर्स को बचाया था, ठीक है। जब भी मार्केट सेलर्स या फिर बायर को बचाता है तो उसके बाद एक अच्छा मूव मिलने का ज़्यादा चांस होता है, ऐसा हुआ भी। खैर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।